मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं दिल्ली में आप मुझे जो जिम्मेवारी देंगे वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूंगा, मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। देश की तिजोरी में गरीब का पैसा होता है, देश की तिजोरी का पैसा गरीब के कल्याण के लिए काम आता है। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। हमारी समस्याओं का कारण कांग्रेस शासित सरकारें हैं और इसलिए अगर समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, भारत को कांग्रेस से मुक्त करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत, ये सपना हमने साकार करना होगा। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। किसी भी प्रकार से पीड़ित करके इश्यू खराब करने के मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो बात करना है तो मुझसे करिए, मेरे गरीब भाइयों का बात करना बंद कर दीजिए, बात करना तो मुक्त कर दीजिए, कोई चलाने को मुक्त कराइए, और आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके।
नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? बड़ों बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है और डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया। अनुच्छेद 370, 35A, आर्टिकल 370A, 370 और 35A, क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए, संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासत है, ये हम लोगों का दायित्व होता है। ये सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। और इसलिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें तू और मैं की भाषा से बाहर निकाल सकती है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। और ये सदन ऐसा है कि जहां पक्ष और विपक्ष से ऊपर
निष्पक्ष का भी एक मैसेज हिंदुस्तान को जाने की ताकत रखता है और इसलिए इस सदन का मैं अतिशय आदर करता हूं। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को, अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है दोस्तों। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो स्नेक चरमर थे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो माउस चरमर बन गया। वो सारा अब मैंने कहा स्नेक वाला हिसाब उनका नहीं रहा, वो चूहे से उनका खेल चल रहा है, तो उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा हमारे हर नौजवान के हाथ में कंप्यूटर का माउस है और दुनिया को हिला रहा है। ये सरकार को भी कल सुधरना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए और आपकी मदद के बिना नहीं आएंगे जी। आपकी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं, आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।